चर्चा करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि केंद्र सरकार किस प्रकार से अपने पैरों पर गिर गई है, घुटनों के बल आ गई है। आखिर केंद्र सरकार घुटनों के बल क्यों आई है? ऐसी कौन सी वजह रही है जिस कारण से केंद्र सरकार घुटनों पर आई है? राष्ट्र को संबोधन करने आए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी कौन सी बात कह दी जिससे हमारे देश के एक बहुत बड़े वर्ग को जीत हासिल हुई है। आंदोलन जीवी भी कह चुके हैं और हमारे देश की गोदी मीडिया इन किसानों के संघर्ष को कई नामों से पुकार चुकी। आतंकवादी भी कहा, खालिस्तानी भी कहा, पाकिस्तानी भी कहा, आंदोलन जीवी का भी समर्थन किया। क्या अब हमारे देश की गोदी मीडिया किसानों से माफ़ी मांगेगी? ये बिल जो वापस होने की बात हमारे देश के और उत्तर प्रदेश के आगामी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 25 अक्टूबर 2021 की एक प्रेस वार्ता में घोषणा की थी। यूपी चुनाव के और पंजाब चुनाव के पास आते ही कहीं भाजपा ये बिल वापस ना ले ले, और ठीक वैसा ही हुआ है जैसा हमारे आगामी मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के युवा चेहरे, उत्तर प्रदेश के युवाओं की उम्मीद, उत्तर प्रदेश के बेटियों की उम्मीद, उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों की उम्मीद, उत्तर प्रदेश के किसानों की उम्मीद अखिलेश यादव ने कहा था। हम सबसे पहले आपको अखिलेश यादव की वो क्लिप सुनाते हैं, वो प्रेस वार्ता की क्लिप सुनाते हैं जिन्होंने उसमें ये कहा था। और हो सकता है मैं आज कह रहा हूं आपसे, पंजाब के चुनाव देखते हुए, उत्तर प्रदेश के चुनाव देखते हुए हो सकता है किसानों के कानून रद्द कर दी जाए तीनों। आपने क्लिप में स्पष्ट सुना कि वो किस प्रकार से बता रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मुकेश गौरी। आपसे मेरा छोटा सा निवेदन, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, ताज़ा अपडेट खबरों से रूबरू रहने के लिए, राजनीतिक अपडेट को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे हमारे पढ़ने वाले प्रत्येक खबर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। चुनाव के समय बिल वापस हो सकते हैं। अब हम आपको प्रधानमंत्री जी की वो वीडियो क्लिप सुनाते हैं, वो राष्ट्र के प्रति संबोधन सुनाते हैं जिसमें उन्होंने किसानों के प्रति बहुत सी उम्मीद जताई और ये भी कहा कि एक वर्ग विरोध कर रहा था और हमारे कुछ किसानों ने समर्थन भी किया था। एक बड़े संबोधन पे हम आपको सिर्फ वही संबोधन सुना रहे हैं जिस पर उन्होंने बिल वापसी की बात की है। क्या प्रधानमंत्री उन किसान परिवारों से भी माफ़ी मांगेंगे जिन्होंने इस आंदोलन को वापस करने के लिए अपनी जानें गंवा दी? किसानों ने जो संघर्ष किया है, किसानों की वास्तव में जो जीत हुई है, उससे सरकार बैक फुट पर आ गई है। आप प्रधानमंत्री जी की ये वीडियो क्लिप सुनिए। साथियों, किसानों की स्थिति को सुधारने की इसी महाअभियान में देश में 3 कृषि कानून लाए गए थे। साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था,
सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। आपने सुना कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री देश और देश के किसानों से माफ़ी मांगते हुए उन्होंने बिल की वापसी की घोषणा की और कहा कि हम संसद के इसी माह के सत्र में शुरू जो हो रहा है उसमें रीअपील भी करेंगे। खबर पर भी कमेंट दें, लाइक करें और लाइक करने के साथ शेयर करें, जिससे ये जानकारी अधिक से अधिक किसान भाइयों और प्रदेश और देश के लोगों तक जा सके। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमें इजाज़त दीजिए। जय भारत।